गज़ा पर मुसलसल आग और बारूद की बारिश जारी है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं अफाक नज़ीर। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से शोदा की तादाद 3000 से तजावुज़ कर चुकी है। 9000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। गज़ा के अस्पताल शोदा और ज़ख्मियों से भरे हुए हैं। बमबारी के बायस 4 लाख फ़लस्तीनियों ने गज़ा छोड़ दिया। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर बरी, फ़िज़ाई और बहरी तीनों रास्तों से जल्द हमला करने का ऐलान किया है। गज़ा में नहते फ़लस्तीनियों का मुहासरा जारी है। खाने पीने की अशिया और ईंधन का शदीद बहरान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पानी की बंदिश को फ़लस्तीनियों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला करार दे दिया है। साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी के बायस फ़लस्तीनी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं। हमास इसराइल तनाज़े को रोकने के लिए अमरीका ने भी भागदौड़ शुरू कर दी है। अमरीकी सदर का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। जो बाइडन का कहना है कि हमास फ़लस्तीनी अवाम के वक़ार और ख़ुद इरादियत की तर्जुमानी नहीं करता। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से भी गुफ्तगू हुई है और इंसानी इमदाद की तरसील की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के लिए हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के बाद मिस्र और उर्दन का दौरा भी किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी ने मुलाकात के दौरान कहा है कि इसराइल दिफ़ा से काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब वो इज्तिमाई सज़ा पर उतरा है। मिस्री सदर से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है वो उर्दन पहुँचे थे और आला हुक्काम से जो है उन्होंने मुलाकातें की थी। और लिबनान की सरहद पर भी जंग के बादल जो है वो मंडला रहे हैं और सेहूनी तैयारों ने शामी शहर हलब पर भी हमला किया है, जिससे उनका एयरपोर्ट मुतासिर हुआ है और रनवे तबाह हो चुका है। ईरान ने भी जो है वो धमकी दे दिया इसराइल को जंग में मुदाखलत की। गज़ा पर इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी दुनिया में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो मुज़ाहरे भी हुए हैं और यहूदी फैमिलीज़ ने भी जो है वो इसराइलियों में जो है वो शिरकत की है। ये थी वो अभी तक की इस सूरत हाल पर डेवलपमेंट्स। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों का हामी और नासिर हो। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।